हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की जैसा कि डिमांड आई थी टॉपिक की डबल सर्कुलेशन समझाने के लिए, तो आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ, डबल सर्कुलेशन, जिसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की। तो ह्यूमन हार्ट जो है उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इसमें 2 बार परिसंचरण होता है। 2 बार परिसंचरण होता है, कैसे होता है, किस तरीके की प्रक्रियाएं कंटिन्यूअसली होती हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। दोहरा परिसंचरण की यदि हम बात करते हैं तो जब हार्ट में 2 बार ब्लड का फ्लो होता है, मतलब एक बार जब ब्लड वेना कैवा से आता है, वेना कैवा से, तो ये वेना कैवा से ब्लड आएगा हमारे कहाँ पर, राइट आर्ट्रियम पर। राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल पर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को अब ट्रांसफर किया जाता है हार्ट से लंग्स में। किसके द्वारा किया जाता है? बायोलॉजी में दोहरा परिसंचरण में 2 अपवाद हैं। पहला है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जिसको पल्मोनरी धमनी के नाम से जानते हैं, और दूसरी है पल्मोनरी वेन, जिसे हम शिरा के नाम से जानते हैं। ये 2 अपवाद हैं। हमने बचपन से यही चीजें पढ़ी आ रही है कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त फ्लो होता है और जो शिरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, लेकिन ये दोनों अपवाद हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब जो इम्प्योर ब्लड आएगा, जो अशुद्ध रक्त आएगा, कहाँ से आएगा? शरीर के विभिन्न भागों से वेना केवा के द्वारा, महाधमनी के द्वारा हमारे राइट आर्टरियम पे आता है। ठीक है, इस राइट आर्टरियम से ब्लड का ट्रांसफर कहाँ होता है? राइट वेंट्रिकल पर। राइट वेंट्रिकल पर जैसे ही ब्लड जाता है तो अब ये ब्लड पल्मोनरी, इस राइट वेंट्रिकल के द्वारा ये ब्लड ट्रांसफर होता है लंग्स में। लंग्स में कौन लेकर जाएगा इस ब्लड को? इस ब्लड को लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये अपवाद है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को लेकर जाती है, और ये ब्लड कैसा होता है? अशुद्ध होता है। ओके, क्लियर हो गया? तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जब शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त वेना केवा या महाधमनी के द्वारा, महाधमनी, ठीक है, महाधमनी के द्वारा राइट आर्टरियम पे आता है, मतलब दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से राइट वेंट्रिकल पर जाता है, राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड को ट्रांसफर होना है लंग्स में। इसे ब्लड को कौन लेकर जाएगा? इसे लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि अपवाद है दोहरा परिसंचरण तंत्र की, क्योंकि हमें पता है कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त जो है वो हार्ट से लंग्स तक ट्रांसफर होता है। अब लंग्स में गैसीय आदान प्रदान होता है। गैसीय आदान प्रदान आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा होगा, जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ने के द्वारा जो श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं उसमें गैसीय एक्सचेंज होता है। क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उनके पास पाई जाती है एक इस तरीके की कूपिका, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई में गैसीय आदान प्रदान होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है। जब हमारा ब्लड जाता है तो उस ब्लड वेसल में या उस रक्त वाहिका में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। इस CO2 और ऑक्सीजन के बीच में विसरण की प्रक्रिया होती है, जिसको हम विसरण को यदि इंग्लिश में कहें तो वो कहलाती है डिफ्यूजन। दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में मिल जाता है, एल्वियोलाई में मिल जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो वापस रक्त वाहिका में मिल जाती है। इस प्रकार रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है लंग्स में आकर। अब जब लंग्स में आकर रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है तो रक्त शुद्ध हो जाता है। अब इस रक्त को हमें वापस हार्ट में लाना होता है। ये प्रक्रिया चूंकि हार्ट खुद से करता है, इस पूरे परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब ब्लड
लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, लेकिन किसके द्वारा आएगा? अब वो आएगा पल्मोनरी वेन के द्वारा। इस पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड वापस आता है और पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लेकर आती है कहाँ पर? लेफ्ट आर्टरियम पर। लेफ्ट आर्टरियम मतलब बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल पर। लेफ्ट वेंट्रिकल से सर्कुलेट होता है वो पूरी बॉडी में। किसके द्वारा? ये अरोटा के द्वारा, मतलब महाधमनी जो होती है उसके द्वारा ये ब्लड सर्कुलेट होता है। तो एक बार ब्लड का, सेम ब्लड का, रक्त का हार्ट में आना और हार्ट से प्योरिफाइड होकर उसका फिर दोबारा रक्त में परिसंचरण होना, ये कहलाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्लियर हो गया? इस टॉपिक को ये समझ में आ गया। अब ये जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है ये बच्चों दो प्रकार का होता है। अभी तक आपने एनसीईआरटी में नॉर्मली पढ़ा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव बेस के एग्जाम के बेस पर और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये दोहरा परिसंचरण दो प्रकार का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोहरा परिसंचरण। तो दोहरा परिसंचरण जो है उसे दो भाग में बांटा गया है। एक होता है पल्मोनरी परिसंचरण और एक होता है सिस्टमिक परिसंचरण। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्मोनरी परिसंचरण की। तो पल्मोनरी परिसंचरण में हम क्या डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है, और जो शिराएं होती है मतलब कि वेन्स होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पल्मोनरी परिसंचरण का। तो पल्मोनरी परिसंचरण में क्या होता है? जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है ये हमारे हृदय से मतलब हार्ट से ये कहाँ जाता है? ये लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होता है मतलब शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने के पश्चात ये ब्लड वापस कहाँ आता है? हार्ट में आता है। दोबारा पुनः फिर से वापस हार्ट में आता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पल्मोनरी परिसंचरण। और इस पल्मोनरी परिसंचरण में जो पल्मोनरी वेन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये अपवाद है, ये ब्लड को वापस लेकर आएगी प्यूरिफिकेशन के बाद। कौन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन अभी अपन ने दो पहले डिस्कशन किए थे। पल्मोनरी एक होती है आर्टरी और एक होती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हृदय से रक्त को कहाँ लेकर जा रही है? लंग्स में, लंग्स में, ठीक है। ये कैसा रक्त जा रहा है? अशुद्ध रक्त। और जब लंग्स में ब्लड शुद्ध हो गया है तो वापस उस शुद्ध रक्त को लंग्स से वापस कौन हार्ट तक कौन लेकर आएगा? ये लेकर आएगी पल्मोनरी वेन। ये याद रखिएगा कि कौन ले जाता है कौन नहीं, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और फिर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और नीट में बनते बनाए प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं। दोहरा परिसंचरण को दो भाग में बांटा गया है, पल्मोनरी परिसंचरण और सिस्टेमिक परिसंचरण। पल्मोनरी संचरण में क्या होता है कि जब अशुद्ध रक्त हार्ट से लंग्स में जाता है बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, इससे लंग्स में जाकर इसका शुद्धिकरण होता है। लंग्स में जाकर जब इसका शुद्धिकरण होता है तो शुद्धिकरण के बाद ब्लड वापस पुनः हार्ट में आता है, इसलिए ये दोहरा परिसंचरण कहला रहा है। अब जब शुद्धिकरण के बाद हार्ट में ब्लड आएगा तो किसके द्वारा आएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा। ये पल्मोनरी वेन ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर आ रही है? लंग्स से लेकर आती है हमारे लेफ्ट आर्टरियम पर। लेफ्ट आर्टरियम जिसको हम हिंदी में बायां आलिंद कहते हैं। बाएं आलिंद के बाद ब्लड आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पर। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब महाधमनी के द्वारा, महाधमनी जो होती है वो ब्लड को पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह कर देती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पल्मोनरी परिसंचरण। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टेमिक परिसंचरण, उसे हम डिस्कशन करते हैं।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि ब्लड जो है वो लंग्स से आया कहाँ पर, हमारे लेफ्ट आर्टरियम पर, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पर, लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी के द्वारा ये ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में। अब जब शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड सर्कुलेट हो गया और ये ब्लड कैसा है, शुद्ध है, शुद्ध रक्त है ये, तो ये जब ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा विभिन्न भागों तक, तो ब्लड का महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक परिसंचरण होना और शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के जितने भी विभिन्न भाग हैं उस विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त का परिसंचरण कहाँ तक, हार्ट तक। ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एक फ्लो होता है और जब हार्ट जो है हमारा, जब शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से शुद्ध होने के बाद वापस हार्ट में जाएगा और हार्ट से वापस पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस बनाता है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि एक डायग्राम के थ्रू आपको ये समझा दिया जाएगा कि दोहरा परिसंचरण किस तरीके से काम करता है। ये देखिए बच्चों, ये डायग्राम है डबल सर्कुलेशन सिस्टम का। इसमें बॉडी पार्ट से जितना भी अशुद्ध रक्त होता है वो वेना कैवा के थ्रू राइट आर्टरियम पे जाता है, राइट आर्टरियम से ये राइट वेंट्रिकल पे जाता है, राइट वेंट्रिकल से यहाँ से इस तरीके से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद इसका प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने के पश्चात ये ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, वापस हार्ट में आता है। और इसको वापस कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वेन। ये ब्लड हार्ट में किस जगह पे आता है, लेफ्ट आर्टरियम पे, मतलब बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद के बाद ये फिर बाएं वेंट्रिकल पे जाता है, बाएं नीले पे जाता है। बाएं आलिंद से बाएं नीले पे होते हुए ये इस तरीके से सर्कुलेशन करता है और डोर्सल अरोटा जो होती है हमारी, इस डोर्सल अरोटा के थ्रू ये हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो हमारे बॉडी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें कि अशुद्ध रक्त अलग शिराओं के माध्यम से और शुद्ध रक्त हमारी धमनियों के माध्यम से सर्कुलेशन करता है। अब हम बात करेंगे बॉडी के विभिन्न पार्टों में भी अलग अलग तरीके के पोर्टल पाए जाते हैं। पहला है, एक आपने नॉर्मली सुना होगा, हेपेटिक पोर्टल। हेपेटिक पोर्टल में क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब कि हमारा जो पाचन तंत्र है, इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में एक तरीके का ब्लड वेसल का, मतलब रक्त वाहिकाओं का एक संपर्क होता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लिवर से जोड़ने का काम करती है। इसे कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसे कहा जाता है, तो लिवर में जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स को कहा जाता है हेपेटिक सेल। इससे आप याद रखिएगा, हेपेटिक सेल का कॉम्बिनेशन, कनेक्शन है किसके साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। तो एक पोर्टल बन रहा है, इस पोर्टल को क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा है हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे प्रश्न आते ही रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन की। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में रक्त का प्रवाह एक रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है, और ये जो रक्त वाहिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, जो हम इंग्लिश में उसको कहते हैं आर्टरी, और एक होती है हमारी वेन जिसको हम कहते हैं शेरा, और तीसरी होती है कैपिलरी जिसको हम कहते हैं केशिका। ठीक है, तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है,
शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है और केशिका में शरीर के वो भाग जहां तक धमनी और शिराएं नहीं पहुंच पाती वहां पर केशिका ब्लड का सर्कुलेशन करने का काम करती है। तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आप याद रखिएगा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को कैसे बनाया गया है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब हमारे पाचन तंत्र और लिवर के बीच का जो रक्त वाहिकाओं से कनेक्शन है वो कहलाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं 3 प्रकार की, धमनी, वेन और केशिका। इनके द्वारा रक्त वाहिकाओं में बहता है, इसलिए इसको बंद परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो मोलस्का एनिमल किंगडम के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि 2 प्रकार के परिसंचरण पाए जाते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर हमने आज डिस्कशन किया किसका? डबल सर्कुलेशन का। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो रेगुलेट कैसे होती है, तो उस टॉपिक को हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो कैसे रेगुलेट होती है, कैसे नियमित होती है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है? हमारा हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हार्ट बीट है, हमारा हार्ट खुद से ऑटो रेगुलेट होता है, किसी ब्रेन के द्वारा या किसी मेरू रज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संचालित नहीं होता। इसलिए हमारा हार्ट कहलाता है मायोजेनिक हार्ट। और ये आप सभी को पता होगा कि हार्ट की जो सबसे बाहरी झिल्ली है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है। और इसमें जो एक फ्लूइड भरा होता है झिल्ली के बीच में, ये डबल लेयर झिल्ली होती है इस तरीके की, और इसमें इनके बीच में एक जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, या जिसको हिंदी में कहा जाता है पेरिकार्डियल तरल। ये याद रखिएगा, ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिकार्डियम इज द डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट विच इज फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं हमारे कार्डियक एक्टिविटी के जो रेगुलेशन की है। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। उसकी बाहरी जो झिल्ली है वो दो लेयर से बनी होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम और मीजोकार्डियम कहते हैं। उनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हम बात करते हैं ब्रेन का। आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन में जो हिंड ब्रेन होता है, लास्ट वाला ब्रेन होता है, वहां पर पाया जाता है एक मेड्यूला ऑब्लांगाटा। ठीक है। ये मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो है ये हमारे हार्ट की एक एक कार्डियक फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये प्रश्न आता ही आता है नीट के एग्जाम में कि हमारे कार्डियक फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है। तो हमारे ब्रेन का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है हिंड ब्रेन, उसमें एक पोर्शन होता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। ये मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो है हमारे हार्ट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब ये मेड्यूला ऑब्लांगाटा कैसे हार्ट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा? तो ये एक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करता है, उस सिस्टम को कहा जाता है एएनएस। यदि आप लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने पढ़े होंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम इन द आवर सेंट्रल बॉडी। ठीक है। पहला है एएनएस, फिर दूसरा होता है पीएनएस और तीसरा होता है सीएनएस। तो हमारा जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है मेरू रज्जु, वो पार्ट है किसका? सीएनएस का। एएनएस में 2 पार्ट आते हैं, अभी आपको डिस्कशन करके बताऊंगी। और एक होता है पीएनएस। हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उन सबको कंट्रोल करता है कौन? पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है, नर्वस सिस्टम है हमारा, उसमें 2 आते हैं, एक आता है आपका ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसे हम हिंदी में मेरू रज्जु कहते हैं। अब हम बात करेंगे एएनएस की। तो एएनएस के द्वारा मेडुला कैसे ब्रेन कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एएनएस की बात कर रहे थे, तो एएनएस का फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक पैटर्न ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की।
तो सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब कभी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है या हम कोई डर जाते हैं या कोई हम बुरा सपना देख लेते हैं, तो उस समय हमारे हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, हमारे हार्ट बीट को बढ़ाएगा, हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगी। कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बढ़ा देता है। ये किस कंडीशन में होती है, ये कंडीशन होती है सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की कंडीशन। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो चीज़ सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है, वही चीज़ों को कम करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस सिस्टम। ये हार्ट बीट को कम करता है। ठीक है, ये हार्ट बीट को कम करेगा, ये कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, ये ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करता है, ताकि जो कंडीशंस यहाँ क्रिएट हुई है वो कंडीशन यहाँ पर डाउन हो जाए। तो इस तरीके से ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ये एड्रिनल मॉड्यूलरी हार्मोन भी हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का कार्य करता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न से बन सकता है कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन का काम क्या है। ये हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगली आप टॉपिक की डिमांड मुझे मैसेज कर दें तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, और कल हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें @स्वाति शुक्ला 8008। थैंक यू।